Hello everyone, I am Deepak Datta. Welcome to the channel PrepSpare. RRBJ की सीरीज़ में थर्मोडायनेमिक्स का एक कंसेप्ट आता है। वो कंसेप्ट में जब हम प्योर सब्सटेंस जब जाओगे तब उस चीज़ को आप फील कर पाओगे कि जैसे ही हमारा वाटर को हम कंसिडर करते हैं कुछ ग्राफ वगैरह बनाने के लिए, कुछ ग्राफ्स प्लॉट करने के लिए, आप ये देखोगे कि वाटर में एक डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आ जाती है। आप उस चीज़ को फील करते हो विथ एज़ कम्पेयर टू अदर। सबसे पहला तो हम ये बोल पाते हैं, सिंपल सा बात है कि वाटर ही एक ऐसा लिक्विड है या फिर वाटर ही एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि नेचुरली थ्री फॉर्म में होता है। आइदर आपका ले लो लिक्विड फॉर्म में, गैस फॉर्म में और सॉलिड फॉर्म में। मतलब अगर हम देखें, वाटर एक ऐसा प्योर सब्सटेंस है जो कि हमको थ्री फेज में मिलता है। कौन कौन सा थ्री फेज में मिल जाता है हमको? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये बेसिक्स है, ठीक है। इसमें अब हमको ये चीज़ें देखनी है, ये नॉर्मल चीज़ें सबको पता है। अब होता ये है कि जैसे ही हम वाटर को फ्रीज़ करते हैं, ठंडा करते हैं, अगर हम उसके टेम्परेचर को कम करते जाते हैं तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जो कि हमारा 4 डिग्री सेल्सियस जिसको हम बोलते हैं, ये एकदम सा माइंड में रख लेना है। 4 डिग्री सेल्सियस आने तक वाटर सेम बिहेव करता है जैसा कि दूसरा लिक्विड बिहेव करता है। मतलब जब हम टेम्परेचर को डाउन करते हैं, टेम्परेचर कम करते हैं या फिर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, उस कंडीशन में हमारा एज़ कंपेयर टू अदर थिंग, मतलब काइंड ऑफ देख लो, तुम कोई सा भी लिक्विड ले लो, कोई सा भी मटेरियल ले लो, जिसको हम हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड होता है, जब हम उसको टेम्परेचर ठंडा करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है या फिर कहो श्रिंक होता है। वाटर भी 4 डिग्री सेल्सियस तक सेम चीज़ें करती है। जैसे ही तुम उसको ठंडा करोगे, ठंडा तुम जैसे करोगे उसको, वो श्रिंक होगा, और गर्म तुम जैसे करोगे वो एक्सपैंड होगा उनके मॉलिक्यूल्स। बट होता ये है, 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जब 0 डिग्री सेल्सियस तक वो मूव करता है, 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक वो जब वो मूव करता है तो इसके प्रॉपर्टी में वेरिएशन तुमको दिखेंगे जो कि अदर लिक्विड या फिर अदर मटेरियल या फिर अदर सब्सटेंस से टोटली डिफरेंट है। इसी चीज़ को ही हम कहेंगे पिक्यूलैरिटी ऑफ वाटर। एक पिक्यूलैरिटी के है मतलब अनोखापन। इसमें ये होता है कि वाटर का जो मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स आप जानते हो H2O ये बनता है, तो इसमें क्या है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड आती है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। अब जैसे जैसे हम टेम्परेचर को कम करते जाते हैं, टेम्परेचर को हम कम करते गए, 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे हम लेके आते गए, उसमें हमने एक चीज़ ये देखा कि इसका जो मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, अगर हम ये देखें, इसमें ये ऑक्सीजन हुआ, ये हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन, तो इसमें क्या रहता है, हमारा ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज बनता है, यहाँ पे एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ बनता है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बनता है। तो जब इसको हम ठंडा करते हैं, 4 डिग्री से नीचे जब ये हमारा आता है, उसमें हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं ये मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट ना बहुत स्लो होता है। और जब मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट स्लो होता है तब क्या होता है, ये हाइड्रोजन, इसके सराउंडिंग में जो ऑक्सीजन है जिस पे आपका नेगेटिव चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये इससे कंबाइन करता है। और जब कंबाइन करता है उसके साथ में, तब एक बॉन्ड बनता है इन दोनों के बीच में, मतलब ये हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। कैसे, वो दिखाता हूँ।
अब दूसरे पेज में जब हम आए, सपोज़ हमारे पास में ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन एंड ये हाइड्रोजन, ठीक है। ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब एक बात बताओ, अब तो आपस में चारों तरफ इसमें हाइड्रोजन भी, इधर भी ऑक्सीजन होंगे, ठीक है, और इधर भी हाइड्रोजन आ जाएगा, इधर भी हाइड्रोजन आ जाएगा। ये पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली सपोज मान लो मेरे यहाँ भी एक ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, अब ये हाइड्रोजन है, ये पार्शियल पॉजिटिव एंड ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। अब होता ये है, सपोज पूरा तरफ से एक एग्जांपल ले रहा हूँ सो दैट एक माइंड मैप बन जाएगा इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो अब क्या है, अब ये पॉजिटिव से तो बॉन्ड बनाएगा नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव से बॉन्ड बनाएगा। तो वाटर अपने आप को ऐसे अरेंज करता है कि ये इसके साथ बॉन्ड बनाता है, ये वाला हाइड्रोजन, इधर वाला हाइड्रोजन, ये इस वाले O2 के साथ बॉन्ड बनाता है। सिमिलरली ये क्या होता है, मॉलिक्यूल जो मूवमेंट इनका स्लो होता है ना, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड फॉर्मेशन होता जाता है, और जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो ये हमको एक हेक्सागोनल फॉर्म में मिलते हैं। अब हेक्सागोनल फॉर्म में जब ये बन जाता है, उससे हेक्सागोनल फॉर्म में आने के बाद में जब ये टोटल 0 डिग्री तक आ जाता है, 0 डिग्री तक आ गया, अब क्या है, इन हेक्सागोनल फॉर्म के वजह से इनके बीच में ना बहुत सारे गैप आ जाते हैं, ये मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप आ जाते हैं, और जब गैप आ जाते हैं तब हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। गैप जब आ जाएगा हमारा वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब हेक्सागोनल शेप अगर हम देखने जाएं, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं, हम लेते हैं, ठीक है। इसमें पार्शियल पॉजिटिव, इसमें पार्शियल पॉजिटिव, ये हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, और इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब सेम अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन है, अब यहाँ पे मेरा एक हाइड्रोजन है, ये पार्शियल पॉजिटिव एंड दिस वन पार्शियल नेगेटिव। सिमिलरली इस कंडीशन में भी किसी साइड भी आप दे दो, हाइड्रोजन को कहीं भी डालो, वो अपने आप को अरेंज ऐसे करेगा, देखो ये इसके साथ एक बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ एक बॉन्ड बनाएगा, अब ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड बनाएगा। तो हम एक चीज़ देख पा रहे हैं, अगर हमारा ऐसा ही बॉन्ड फॉर्मेशन चलता रहा तो हमको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ये पार्शियल पॉजिटिव, सपोज़ यहाँ पे हाइड्रोजन जो कि ये पार्शियल पॉजिटिव, तो ये हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाया, ये हाइड्रोजन अब इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है। तो हम जब ऐसे कंस्ट्रक्शन जब हमको मिलता है ना, तो ये पूरी एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाता है, एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाता है, जिसमें ये पॉइंट्स हमारे ऑक्सीजन्स ऑक्यूपाई करते हैं और इनके बीच में हाइड्रोजन रहता है। अब होता ये है, अगर ऐसे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर अगर बन रहा है तो इनके बीच में आप देख पा रहे हो गैप बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब ये ऐसा जो गैप हो रहा है, इसी वजह से वॉल्यूम हमारा बढ़ जाता है। जो मैं आपको हेक्सागोनल शेप बता रहा था वहाँ पे वो प्रॉपरली नहीं हो पाता, इसीलिए मैं ये चीज़ को पहले से बनाया हुआ था। ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ये बनाता है। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जब बनता है तो आप
ऐसा तो नहीं कि एक या दो ही मॉलिक्यूल हैं H2O के, बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं। तब वो जब ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जब ऐसे बनाती है ना, तो एक क्रिस्टलाइन फॉर्मेशन आता है, तो उसके बीच में गैप आता है। और अगर क्रिस्टल फॉर्मेशन में बीच में गैप आ रहा है, तो हम इजीली बोल पाएंगे किसी भी चीज़ में। मान लो एक बलून है, बलून को तुम फुलाते हो, उसमें हवा भरते हो, मतलब क्या है, उसके दो जो उसके लेयर्स है उसके बीच में गैप आ रही है, गैप आ रहा है मतलब फूल रहा है, फूल रहा है मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है। सिमिलरली इसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बीच में अगर तुम्हारा गैप आता है, तो हम ये कहते हैं कि इसका वॉल्यूम बढ़ा हुआ है। मतलब जब हम टेम्परेचर को कम करते हैं, वाटर का वॉल्यूम हमको बढ़ा हुआ मिलता है। या फिर आप देख भी सकते हो, फ्रीज में जब डाल दो एकदम आधा तक, नेक तक भर के पानी को फ्रीज़र में डाल दो, फ्रीज़र से जब निकालोगे लगभग 10-12 घंटे बाद, लगभग जब पूरी पूरी तरह से आइस बन जाए, तो भाई देखना कि वो थोड़ा बढ़ के आएंगे, वॉल्यूम ही बढ़ गया होगा, बॉटल का शेप चेंज कर दे रहा होगा। इसमें हमारा क्या होता है ना, इसमें डेंसिटी, वाटर की जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है। कब? अगर हम 4 डिग्री सेल्सियस से जब नीचे जाते हैं, ठीक है, और 4 डिग्री सेल्सियस के जब आगे भी जाते हैं, तब भी वाटर का डेंसिटी हमको कम मिलता है। हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर हमको कब मिलेगा? जब टेम्परेचर हमारा 4 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है उस टाइम डेंसिटी? उस टाइम डेंसिटी होता है 100 kg/m³। एक ग्राफ अगर हम प्लॉट करें डेंसिटी को ऑफ वाटर को टेम्परेचर के साथ में, तो हमको आप देख पाएंगे ये चीज़। जनरली एट 0 डिग्री सेल्सियस में ना डेंसिटी 998 अप्रॉक्सीमेटली होती है, 998 kg/m³। ये मेरा डेंसिटी का हो गया। अब इधर मेरा टेम्परेचर कर्व हो गया। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड बढ़ रहा है मेरा, ये आगे बढ़ता जाता है। तो हमने क्या कहा, डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज़्यादा होगी, और बाकी धीरे, मतलब ये डेंसिटी के कर्व हमको ऐसा मिलेगा, ये ऐसा आया। अब फिर डेंसिटी घटने लगेगा। ठीक है, इसे ही हम कहते हैं पिक्यूलरिटी ऑफ वाटर प्रॉपर्टी। मतलब क्या, 4 डिग्री सेल्सियस के आगे, मतलब 5, 6, 7, 8, 9, 10 अप टू जितना भी जाओ, उसके बाद ना वाटर की जो प्रॉपर्टी होती है वो दूसरे लिक्विड जैसा बिहेव करती है। ठीक है, बट जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस के हम नीचे आते हैं ना, तो वाटर अपना एक अलग रूप दिखाता है। वो कहते हैं ना कि भाई तूने मेरा रंग रूप नहीं देखा, जब मैं दिखाना शुरू करूँगा ना तो ये हवा निकल जाएगी। बस वही होता है। तो पानी भी बोलता है कि भाई तू ज़्यादा ठंडा करेगा ना, मैं इतना फूल जाऊँगा तेरा बॉटल फाड़ दूँगा, जो करना है कर ले। दिस इज़ द एक्चुअल थिंग। जो हम अभी इस चीज़ को मैं इसीलिए बताया क्योंकि जब प्योर सब्सटेंस में हम जब ग्राफ को बताएंगे आगे कि टेम्परेचर का कर्व का ग्राफ वगैरह कैसे क्या होता है, कैसे अरेंज करके रखते हैं, तो उस टाइम में ये प्रॉपर्टी हमेशा याद रखना कि एक पर्टिकुलर, मतलब अगर मान लो हम 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा रहे हैं, अगर 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा रहे हैं, मतलब इसमें हम ये कर रहे हैं, मतलब अगर हम ठंडा कर रहे हैं, तो इट डजेंट मीन दैट वाटर विल श्रिंक, और यू कैन से द आइस दैट इज जो कि बन रहा है वो कि श्रिंक हो जाएगा। नहीं होगा बाबा, वो वॉल्यूम को बढ़ाएगा। यही एक हमारा है पिक्यूलरिटीज़ ऑफ वाटर। अब ये होता क्यों है? ये होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन जो होती है उनके बीच में, इसी वजह से ये होता है।
तो इसीलिए हम बोलते हैं कि वाटर क्या है ना, एक्सपैंड होता है। एक्सपैंड कब होता है? जब फ्रीज, मतलब जब हम उसको फ्रीज करते हैं ना, देन वाटर एक्सपैंड्स एट दैट टाइम। थैंक यू। अगर कुछ डाउट्स लगे इसके रिगार्डिंग तो आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए इसको पढ़ते रहो और आगे दूसरा टॉपिक देखेंगे फिर प्योर सब्सटेंसेस का। टेक केयर, बाय बाय।